ओके बच्चों, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है ना, ये क्या है? देखो आपको मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ पहले जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बात मैं इसका पढ़ चुका हूँ आइसोलेटेड का, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। बोलो ये क्या है? आर रेडियस का। तो कितना कैपेसिटेंस आया था इसका एयर में? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो आया था कि नहीं आया था? सही है। फिर मैं इसका भी पढ़ चुका हूँ, बोलो ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, इसको कर दिया अर्थ। ठीक है ना, पक्का? तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया था? याद करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। याद करो, आया था कि नहीं आया था? सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो इसका निकालना है आपको, ये है, ये तो मैंने आपको सब पढ़ा ही रखा था। ठीक है ना, एक थर्ड केस मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है और इस पे चार्ज था, मान लो इस पे चार्ज दे रखा है Q और इसको कर दिया अर्थ। ठीक है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। हाँ जी, तो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? तो अब करने का तरीका क्या है? देखो ध्यान से। सबसे पहली बार इसका पोटेंशियल जीरो करना है, तो इसमें मान लो अर्थ से QE चार्ज आ गया, तो K अंदर वाली का QE बाई प्लस जो इसके सरफेस है वो अंदर तो आएगा K Q बाई B इक्वल टू 0। तो QE आ गया माइनस AQ बाई B। आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? तब खेल क्या होना है? खेल होना है कुछ ऐसा। ये एक कैपेसिटर है, ये एक ऐसे है। देखो ध्यान से, इसको कर रखा है अर्थ, सही है, अर्थ कर रखा है इसको। इस पे चार्ज है माइनस AQ बाई B, ऐसा ही है। तो इसके इनर सरफेस पे क्या इंडोस हो जाएगा? AQ बाई B, सही है। तो Q तो पहले से ही था, इस पे तो बचा कितना? Q 1 माइनस A बाई B, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा बेटा। तो एक कैपेसिटर तो ये बन गया, एनर्जी ये बन गई। बोलो एक एनर्जी तो ये बन गई ना, इसको V वोल्ट बोल दो, ये 0 वोल्ट है। एक कैपेसिटर तो ये बन गया, ये प्लस Q से माइनस Q चार्ज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी ऐसे? और एक बन गया आउटर सरफेस में जो चार्ज है उसका इन्फिनिटी के साथ। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। फिर आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ये बन गया। बोलो इन्फिनिटी के साथ बन गया कि नहीं बन गया? इन्फिनिटी के साथ, पक्का? तो दो कैपेसिटर बन गए। कितने बन गए? दो कैपेसिटर। इसको नाम दे दो C1 और इसको नाम दे दो C2। सही है, पक्का? एकदम क्लियर है? बोलो सही। तो अब जो C1 कैपेसिटेंस है, जो C1 कैपेसिटेंस वो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे Q इज इक्वल टू C1, जो Q चार्ज है इज इक्वल टू C, Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता? पहली बात तो ये बताओ, होता है। तो ये चार्ज कितना जो कैपेसिटेंस बना रहा है, जल्दी बोलो। A, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, फिर ही मैं डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ों को। AQ बाई B इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस है C1 और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V से 0, वो कितना है? V कितना है? V, ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल कितना है? जल्दी बोलो, पोटेंशियल कितना बनेगा? V पोटेंशियल। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों की वजह से। तो ये दोनों खत्म हो गए, तो KQ बाई B तो होगा ही होगा। और अगर इसकी वजह से निकाल रहे हो बाहर, तो ये सारा चार्ज सेंटर पे ट्रीट करके कितना होगा? माइनस KQA बाई B भी होगा। बोलो समझ में आई बात? पक्का? तो V पोटेंशियल ये होगा, तो V होगा KQ बाहर निकाल दो और क्या निकाल दो बाहर? यहाँ से नीचे से निकाल दो आप, KQ बाहर निकाल दिया आपने, है ना? KQ बाई B बन गया ना, तो नीचे से निकाल दो आप, ये बन गया KQ बाई, कितना बन गया? जल्दी बोलो। V बन गया खुद की वजह से KQ बाई टोटल चार्ज Q है ना इसका,
अरे इसका टोटल चार्ज क्यू है कि नहीं है, तो खुद के चार्ज की वजह से बनेगा के क्यू है बी यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पे बनेगा भाई बी स्क्वायर आएगा। अरे बोलो, तो के क्यू बाहर आ गया और बी बाहर आ गया, क्या बचा 1 माइनस ए बाई बी, ठीक है ना। तो बी से बी गया, क्यू से क्यू गया, C1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C1 कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो C1 आ गया इधर, ये ए बी इधर चला जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में था वो नीचे ऊपर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस, देखो वही का वही आ गया जो मैंने आपको बताया था। क्यों, कारण क्या है, कारण ये है कि बेटा कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करती बेटा, यहाँ से यहाँ आगे बढ़ो चाहे यहाँ से यहाँ आगे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड थोड़ा करती है। यही बात मैंने आपको डिटेल में प्रूव करके भी सिखा दी है, इस बात का ध्यान रखना है बात के बाद। अच्छा बाहर वाला का मैं दिखा देता हूँ, बाहर वाला का ये आया था ना, अब जो यहाँ पर चार्ज था जो भी था उससे इन्फिनिटी के लिए ही तो आया था, बोलो, तो यहाँ पे भी यही आएगा। देखो चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो बताता हूँ कैसे, बोलो कितना चार्ज है अब आएगा Q इज इक्वल टू सी वी से, Q इज इक्वल टू सी वी लगाएंगे तो Q आएगा Q 1 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू C आएगा C2 और V फिर से कितना ये के क्यू बाई बी इंटू 1 माइनस ए बाई बी, 1 माइनस ए बाई बी 1 माइनस ए बाई क्यू क्यू के C2 कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, समझे 4 पाई एप्सिलॉन बी बड़ा रेडियस है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे कि अंदर वाला अर्थ है या बाहर वाला अर्थ है, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बोलो सही बात। अब आ जाओ, अगर इसकी कैपेसिटेंस पूछता, सिस्टम की कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट पूछता, तो ये V से 0 और ये V से 0, तो V से 0 लग रहे होते दो, एक C1 मतलब पहले मैं अगर कन्वर्ट कर दूं ना मैं, एक C1 और एक C2, तो आंसर आएगा C1 प्लस C2 यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। बोलो समझ में आई कहानी। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। अंदर वाला अर्थ होगा और बाहर वाला अर्थ होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से फर्क आएगा, लेकिन इनर सरफेसिस भी ऐसे जो कैपेसिटेंस था सिस्टम का वो वही रहा। देखो यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए था, तो अंदर जो कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटेंस अभी वही है, लेकिन अंदर वाला अर्थ करने की वजह से एक कैपेसिटर बाहर भी बनेगा, लेकिन बाहर वाला अर्थ करने की वजह से कैपेसिटेंस सिर्फ अंदर अंदर बनता है। क्लियर है? बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको पता होना चाहिए। फिर मैं एक और करा देता हूं आपको। बोलो सही बच्चे क्लियर है? यस, रिप्लाई करो। सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे आपको बोलूं कि एक कैपेसिटर ये है, ध्यान से देखो, अब जल्दी जल्दी करेंगे, अब तो समझ तो लिया ही हमने, अब तेज करेंगे। देखो एक कैपेसिटर ये, एक मतलब ये कनेक्टर है, एक ये कनेक्टर है और एक ये कनेक्टर है, सही है। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, इसका रेडियस है सी। ध्यान से देखो चीज़ों को, ध्यान से देखो चीज़ों को। ये दोनों आपस में कनेक्ट है और इसका अर्थिंग कर रखा है। पूछ लिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पूछ लिया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो ध्यान से, इसको V बोलूं तो ये V है, ये 0 है, और एक इन्फिनिटी पे V है जिसका 0 वोल्ट है। पक्का? तो एक कैपेसिटर बन गया ये, एक कैपेसिटर बन गया ये, और एक कैपेसिटर ये बन गया। और तीनों कैपेसिटर कैसे हैं? तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हैं? पैरेलल में। इस कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इस कैपेसिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये जो इसका इन्फिनिटी के साथ है उसके साथ भी क्या? V। तो तीनों पैरेलल में है, तो आंसर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब आ जाओ C1, ये वाला कैपेसिटेंस। हाँ जी, ये वाला कैपेसिटेंस कौन सा होता है? जल्दी बोलो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस, अभी भी पड़ा है, प्लस ये वाला बोलो, अभी वाला ये भी पड़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी सी अपॉन सी माइनस बी, और ये वाला भी तो बड़ा आइसोलेटेड वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आई कहानी या नहीं आई? कर लोगे इसको अब? ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे अब?